हेलो नमस्कार दोस्तों। मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में आ गए मेरे भाई। और ये देखो 15 दिन की 15 दिन की जुई होगी भाई। देखो कितनी शानदार जम रही पेड़ों में। देखो भाई कितनी शानदार, बिल्कुल हरा चवा। और अब इसमें खाद गिरेंगे भाई, पानी पानी दे के 2-4 दिन बाद देख लो कितनी अच्छी जुई जम रही भाई, आप देख सकते हो। तो भाई मैं आज आपको बताऊं कि पॉपुलर के पेड़ में अगर आप गेहूं की बिजाई करें तो कौन कौन सा बीज बोएं जिससे आपकी उपज ज़्यादा होगी, और किन किन बातों का ध्यान रखें। कई दिन से वीडियो नहीं बनी थी भाई, थोड़ा व्यस्त चल रहे थे, तो इसलिए आज भाई खेत में आए। तो पहले तो भाई आप ये जई देखो, आप कितनी अच्छी जई हो रही। ये हमारे पेड़, ये मान के चलो जनवरी के महीने में 3 साल के हो जाएंगे। आप देख लो इनकी ग्रोथ कैसी है मेरा भाई। देखो भाई कितने शानदार पेड़ हो रहे। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूँ। देखो 109 और 110 दोनों मिक्स करके लगा रखा मेरे भाई। हम देखना चाहते थे कि कौन सा लीड कर रहा है किस पेड़ को। और ये अपने खेत है भाई, इनमें गेहूँ बोने का विचार है। कल या परसों में गेहूँ बो देंगे, वीडियो बनाएंगे हम। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको गेहूँ की उपज ज़्यादा लेनी तो किन किन बातों का ध्यान रखें। पॉपुलर के खेत में 3 से 4 कुंटल की पैदावार भी आप ले सकते हो। जो आपके पेड़ 1 साल के हैं, 2 के हैं, 3 के, 4 साल तक भी आप 3 से 4 कुंटल की पैदावार ले सकते हो। एक तो मैं भाई आपको फिर बताऊंगा, देखो दूरी का महत्व होगा। अगर आपने 14x14 या 13x13 या 15x15 प्लांटेशन कर रखी तो आपको में बहुत शानदार गेहूँ होंगे। और अगर भाई आपने 10x5 कर रखी तो इतना अच्छा गेहूँ नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, एक तो दूरी का बहुत बड़ा महत्व होगा। अगर आप दूरी सही रखोगे तो आपके गेहूँ क्या, अगर आप पशुओं के लिए चारा भी बोओगे, चारा भी अच्छा होगा मेरे भाई। देखो इतना तो अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी हो जाता है कुछ ना कुछ। और ईंख पे फर्क पड़ता है, ईंख भी अच्छा होता है शुरू के 2 साल अगर आपकी सही दूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपको पहले तो बताऊं कि अगर पॉपुलर में आपको बिजाई करनी तो कौन कौन सी तो वैरायटी लगाए गेहूँ की जिनकी बहुत अच्छी उपज निकलती है। तो किसान भाइयों, एक तो आप 29-67 बीज बो सकते हैं। गारंटी से 3 से 4 कुंटल बीघे में निकल जाता है भाई। हमने बोया है, इस साल भी बोएंगे। और एक 303 बीज आता है भाई, वो उसकी भी पैदावार बहुत अच्छी है, 303 की भी मेरे भाई। आप 303 भी बो सकते हैं। और एक बीज आता है भाई WDG 147, वो 187 बीज आता है भाई, वो भी बहुत अच्छा बीज है। तो आप तीनों बीज की बुआई कर सकते हो। तीनों ही अगेती वैरायटी हैं भाई, और बहुत ही शानदार इनकी पैदावार है। इनकी उपज एक बीघे में 3 से 4 कुंटल आराम से निकल जाएगी आपके पॉपुलर के खेत में, अगर आप इसकी बुआई करते हो इन तीनों बीज की। और कोई बुआई ना करे, तीनों ही हमने भाई बोए थे पिछले साल, तीनों की बहुत अच्छी पैदावार निकली मेरे भाई। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी खेतों से, तो एक तो भाई सबसे मेन, अगर आपके कोशिश हो अगेती तो बुआई करो पेड़ों में। अगेती बुआई के भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप अगेती बुआई करोगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा मेरे भाई। फ़ायदा क्या होगा, अगर आप पछेती बुआई करोगे, एक तो आपकी गेहूँ को टाइम कम मिलेगा। और एक दूसरा मेन रीज़न है मेरे भाई, अगर आपने पछेती बुआई करी तो मार्च के महीने में पेड़ पे पत्ते आने शुरू होते हैं, और उसी टाइम गेहूं पे बाले आने शुरू होते हैं। तो उसमें जो दूध पड़ता है उस दूध को वो पत्ते ग्रहण कर लेते हैं, मतलब नमी सोखते हैं। और अगर आप अगेती बुआई कर लोगे तो मार्च से पहले ही गेहूँ पे बाल आके ख़त्म हो जा, वो पकने लगती है अप्रैल के महीने में। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तो आप अगेती बुआई करो। अगेती बुआई अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखो कुछ किसान भाई तो वीडियो देख भी रहे होंगे, उन्हें उन्हें पता है भाई कि अगेती बुआई का कितना फ़ायदा है, और अगेती कितनी क्या तारीख होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, आपको कोशिश करें कि 25 अक्टूबर से और नवंबर के पहले हफ्ते तक बुआई कर देनी चाहिए आपको। अगर आप 25 अक्टूबर से नवंबर के पहले हफ्ते तक बिजाई कर दोगे तो वो बहुत बेस्ट टाइम है, क्योंकि एक तो हल्की हल्की सर्दी होने लगी भाई रात के टाइम, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक मेन बात ये है, उसे फसल को पकने में टाइम मिलता है, क्योंकि भाई अगित्ती बुआई कर दोगे नू तो भाई जनवरी में भी गेहूँ बोते हैं लोग बाग, दिसंबर में ही बोते हैं।
तो हम कहने लगे कि भाई उनकी पैदावार भी इतनी हो जाएगी, होने की नहीं भाई, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता इतना। इसलिए मेरे भाई अगेती बुआई करो, उसका आपको फ़ायदा होगा। 25 नवंबर से वो 25 अक्टूबर से और नवंबर के पहले हफ्ते तक अगर आप बिजाई अपनी ख़त्म कर दोगे तो उसका आपको भाई फ़ायदा होगा। और भाई अगर हो सके, देखो सबके लिए तो नहीं, अगर हो सके तो देसी खाद भी अगर आप पेड़ों में डाल दोगे तो आपके पेड़ को भी लगेगा और आपके गेहूं को भी लगेगा। देखो डंगर सबके कम हो गए किसानों को, अगर देसी खाद नहीं मिल रहा तो भाई DAP अन्य NPK कुछ ना कुछ भाई थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लो जो आप पेड़ में डाल रहे। क्योंकि आपके पास 2 फसल है मेरे भाई, एक गेहूं की फसल ले रहे हैं आप, एक पेड़ की फसल ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लो। जितना आप 2 धड़ी का बीघा डाल रहे हो तो कोशिश कर दो 3 धड़ी का बीघा डाल दो, 3.5 धड़ी का डाल दो। क्योंकि आप फसल 2 ले रहे हो, आपके पेड़ को भी गुण लगेगी मेरे भाई और आपके गेहूं को भी गुण लगेगी, तो आपको फ़ायदा होगा उसका कहीं ना कहीं। तो किसान भाइयों मैंने आपको बात बताई। और एक अपना जो रूटरी का वाहन है, अपना साफ़ सुथरा पेड़ वेड़ साफ ऐसे करके फावड़े से शौक से गेहूँ बोओ भाई, सुंदर होना चाहिए खेत। देखो जब भी आप शौक से काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं भगवान भी कहेगा भाई इसने अपना पूरा वो लगा दिया, एफर्ट लगा दिया, पूरी मेहनत कर रहा, तो भगवान भी आपको कहीं ना कहीं भाई उसका फल देगा मेरे भाई। तो मेहनत करके खेत को साफ़ सुथरा करके भाई गेहूँ बो तो आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। तो भाई मैंने आपको बता दी, ये अपने 3 बीज बता दिया आपको, और अगेती बुआई करो। और भाई अपने खेत में कम से कम गेहूँ के में 4 या 5 पानी ज़रूर लगाओ अगर आपको अच्छी उपज लेनी है। 3 से 4 कुंटल अगर आपको पैदावार लेनी है तो हम भाई गारंटी दे रहे हैं आपकी ज़रूर 3 से 4 कुंटल पैदावार 1 बीघे में होगी और आपको भाई फ़ायदा होगा और किसान की स्थिति सुधरेगी मेरे भाई। और पॉपुलर से कोई भी जानकारी आपको अगर चाहती हो मेरे भाई फ़ोन करियो, आपका छोटा भाई आपका फ़ोन उठाओगा और पूरी आपको जानकारी देगा जितनी हो सके। और कैसी भाई मेरी जानकारी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कैसे पेड़ लगे और मेरी बात से आप कितना सहमत हो ये भी बताइए। अगर आप पॉपुलर में गेहूँ बो रहे हो तो 3-4 कुंटल आपके भी निकल रहे नहीं निकल रहे उसके बारे में बताइए आप कि क्या गलती हो रही क्या नहीं। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और कैसी जानकारी लगी, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और शेयर करो मेरे भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों।